अच्छा, ये जो डिजिटल वजन के कांटे होते हैं या फिर स्मार्टफोन का प्रेशर सेंसर, ये इतनी सटीकता से मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से काम कैसे करते हैं? इन सब के पीछे ना एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का आविष्कार छिपा हुआ है। और ये कोई नई चीज नहीं, करीब 200 सालों से हमारी दुनिया को बदल रहा है। तो आज हम इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर है क्या। फिर इसके बैलेंस या संतुलन के कमाल के सिद्धांत को जानेंगे। इसके बाद उस फॉर्मूले को देखेंगे जिससे सारी कैलकुलेशंस होती है, उसे कुछ उदाहरणों से टेस्ट भी करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ-कहाँ काम आता है। तो चलिए, फिर देर किस बात की, सीधे चलते हैं इस शानदार उपकरण की दुनिया में। आखिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या और क्यों इसे इतनी प्रिसिजन का आधार माना जाता है? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? इसे ना एक तरह का इलेक्ट्रिकल तराजू समझ सकते हैं, बिल्कुल एक तराजू की तरह। इसका बस एक ही काम है, एक अनजान वजन यानी कि एक अननोन रेजिस्टेंस को पहले से पता वजनों के साथ तौलकर उसका बिल्कुल सही मान निकालना। और ये सारा का सारा खेल जो है ना, वो बैलेंस का है, संतुलन का। और यही बात इसे इतना आसान और इतना ज्यादा सटीक बनाती है। देखिए, इस सर्किट के सेंटर में होते हैं 4 रेजिस्टर जो एक डायमंड की शेप में लगे होते हैं। इनमें से 3 की वैल्यू तो हमें पता होती है और चौथा वो राज है जिसे हमें सुलझाना है। इन दोनों साइड्स के बीच में एक पुल की तरह लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ये एक बहुत ही सेंसिटिव करंट डिटेक्टर है। और हाँ, इस पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए एक बैटरी भी होती है। अब आते हैं इस सर्किट के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो कॉन्सेप्ट जो इसे इतना पावरफुल बनाता है, और वो है बैलेंस का सिद्धांत। ये ब्रिज काम करता है नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमें बस वो पॉइंट ढूंढना है जहां बीच में लगे गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम न हिले, मतलब जरा भी नहीं। यानी जब ये ब्रिज पूरी तरह से बैलेंस्ड हो और उसमें से कोई करंट न बह रहा हो। इसको ऐसे समझिए, जब ब्रिज अनबैलेंस्ड होता है तो तराजू का एक पड़ला झुका होता है और गैल्वेनोमीटर से करंट बहता है। लेकिन जैसे ही हम रेजिस्टर को सही से एडजस्ट करते हैं, तराजू एकदम सीधा हो जाता है। इसी हालत में दोनों साइड्स के बीच वोल्टेज का कोई फर्क नहीं रहता और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता। बस यही तो वो 0 पॉइंट है जिसकी हमें तलाश थी। तो ये बैलेंस हम लाते कैसे हैं? प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले सारे कंपोनेंट्स को जोड़ दिया, फिर हम एक जाने पहचाने रेजिस्टर को धीरे धीरे घुमाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने रेडियो पर सही स्टेशन ढूंढते थे। और हमारी नजरें रहती हैं गैल्वेनोमीटर पर। जिस पल उसकी सुई 0 पर आकर रुक गई, समझ लीजिए हमें हमारा बैलेंस पॉइंट मिल गया। और जैसे ही ब्रिज बैलेंस होता है, हमारे हाथ लग जाती है वो जादुई चाबी जो उस अननोन रेजिस्टेंस के राज को हमेशा के लिए खोल देती है। और वो चाबी है बैलेंसिंग फॉर्मूला। ये छोटा सा फॉर्मूला ही व्हीटस्टोन ब्रिज के असली ताकत है। जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो आमने सामने के रेजिस्टर का प्रोडक्ट बराबर होता है। इसी नियम का इस्तेमाल करके हम 3 पता वैल्यू से चौथी अननोन वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेते हैं। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, बस सीधा साधा सिंपल सा गणित। बातें तो बहुत हो गईं, अब जरा इस फॉर्मूले को काम पर लगाकर देखते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए सब तैयार हैं? चलिए, मान लीजिए कि हमारे पास R1 की वैल्यू है 2 ओहम, R2 की है 4 ओहम और R3 की है 6 ओहम। तो सवाल यह है कि हमारे अननोन रेजिस्टेंस R4 की वैल्यू क्या होगी? जरा फॉर्मूला याद करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी का जवाब 12 ओम आया है तो वो एकदम सही है। R4 बराबर है 4 गुणा 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12 ओम। देखा कितना आसान है। अच्छा, चलिए एक और सवाल फटाफट करते हैं। अगर R1 है 5 ओम, R2 है 10 ओम और R3 है 15 ओम, तो R4 क्या होगा? और इसका जवाब है 30 ओहम। 10 गुणा 15 को 5 से डिवाइड करने पर 30 ही तो आता है। ये फॉर्मूला हर बार काम करता है, बिना किसी गलती के, एकदम सटीक। तो ये सब गणित और सर्किट अपनी जगह ठीक होके, पर असल दुनिया में इसका क्या काम? आखिर ये सिंपल सा सर्किट इतना जरूरी क्यों है? इसकी 2 सुपर पावर्स हैं। पहली, ये अविश्वसनीय रूप से सटीक है, और दूसरी, ये रेजिस्टेंस में होने वाले छोटे से छोटे मतलब बहुत ही मामूली बदलाव को भी पकड़ लेता है।
सोचिए, जैसे किसी चीज पर एक पंख गिरने से जो दबाव पड़ता है, ये उसे भी माप सकता है। यही इसकी सेंसिटिविटी इसे आज के मॉडर्न सेंसर्स और मशीनों की रीढ़ की हड्डी बनाती है। आपको पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज हर जगह है, बस वो हमें दिखता नहीं। ये उन स्ट्रेन गेज में होता है जो पुल और बिल्डिंग्स पर पड़ने वाले तनाव को मापते हैं। ये डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर होता है जो किसी के शरीर का तापमान बताता है। और तो और ये उन सभी मशीनों को कैलिब्रेट करने के काम आता है जिन्हें एकदम सटीक माप की जरूरत होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज हमें एक बहुत अच्छी बात याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल समस्याओं का हल सबसे आसान आइडियाज में छिपा होता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति की और कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जिन्हें सही नजरिए और संतुलन के सिद्धांत से उजागर किया जा सकता है। विज्ञान की असली खूबसूरती शायद उसकी इसी सादगी में है।